गुरु जी जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आज का सत्संग उन आंटी जी के लिए, उन बेटियों के लिए करवा रहे हैं जो अपने आप को बहुत अनकनेक्टेड फील करती हैं उन दिनों में कि वह गुरु जी की पूजा नहीं कर सकती या गुरु जी को भोग नहीं लगवा सकती। उनके मन में ये हलचल मची रहती है कि क्या हम गुरु जी के मंदिर में जाएं, गुरु जी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम उनको भोग लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। और बहुत सारे संगत जी ऐसे होंगे जो ये सोचकर कि हम अपवित्र हो गए हैं और हम गुरु जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करती होंगी। पर संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें इन सब वहमों से दूर रखा है। हमेशा ही गुरु जी महाराज कहते थे कि वहम नहीं करने हैं। तो संगत जी, ये भी सब एक तरह के वहम ही हैं। चलिए हम आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं और इसको हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप एक बार मिलकर सारे करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है, जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए, उन्हीं दिनों की बात मैं कर रही हूँ जो आप सबके मन में एक हलचल मचा देते हैं कि अब हम डाउन हो गए हैं और हम गुरु जी की पूजा नहीं कर सकते। तो संगत जी, ऐसा ही वहम मेरे मन में आया क्योंकि मैं कभी भी गुरु जी तो अब मेरी लाइफ में आए तो मैं कभी मंदिर में नहीं जाती थी उन दिनों में, और घर के मंदिर में पूजा नहीं करती थी, घर के मंदिर में नहीं जाती थी, और बाहर के मंदिर में तो फिर किसी और मंदिर में तो जाने की बात ही नहीं होती। तो संगत जी, मन में ख्याल आ रहा था, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी कि मैं गुरु जी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अब एक रूटीन बन गया है कि गुरु जी के पास नहा धो के जाना है, उनको चंदन टिक्का लगाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनका मंत्र जाप करना है। तो बहुत सुकून मिलता है ये सब करके, और एक दिन बहुत अच्छा चला जाता है। दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो संगत जी, मैं मंदिर के अंदर तो नहीं गई, पर मैं मंदिर के बाहर से ही गुरु जी को माथा टेका और मैं गुरु जी को ये कह रही थी कि गुरु जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई हिंट दो कि मुझे पता चले कि क्या मुझे इन दिनों में आपकी पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे मंदिर में नहीं आना चाहिए, मुझे आपको भोग नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, मैं रोज़ गुरु जी को भोग तो चाय प्रसाद का भोग तो मैं सुबह मॉर्निंग में गुरु जी को लगवाती हूँ। जब हम नाश्ता बनाते हैं तो गुरु जी के लिए इलायची वाली चाय का भोग मैं गुरु जी को ज़रूर लगवाती हूँ। तो मैं क्या लगवाती हूँ संगत जी, वो गुरु जी खुद ही लगवाते हैं, क्योंकि गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी को इलायची वाली चाय बहुत पसंद थी। तो संगत जी, रात को ही मैं फ़ोन चला रही थी तो एक सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग में संगत जी बता रहे थे अपने ही पीरियड्स के बारे में कि उनको महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं और वो बहुत परेशान रहती हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी बताया कि अभी भी वह डाउन है होकर वो आई हैं, हरिद्वार गई थी और वहाँ से होके आई हैं, और अगले दिन ही गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने बड़े मंदिर भी बुलवा लिया। संगत जी, जब मैंने मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी कि उनको गुरुजी महाराज ने इस कंडीशन में भी अपने बड़े मंदिर बुलवा लिया। अब संगत जी, बड़े मंदिर, हम जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती ना, हम गुरु जी के बड़े मंदिर जा ही नहीं सकते। मुझे ये लगता है, मैं कितने टाइम से प्रोग्राम बना रही थी जाने का, बट मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था क्योंकि तब मेरा बुलावा नहीं आया था। मेरा बुलावा जब आना था फरवरी में, इसी मंथ मुझे गुरु जी ने बुलाया था तो मैं जा पाई। तो संगत जी, उनको गुरु जी ने उन दिनों में भी अपने बड़े मंदिर बुला लिया। तो गुरु जी ने ना वो मन से मेरे वहम निकाल दिया कि तू बेटी ये मत सोच कि तू मेरी पूजा नहीं कर सकती इन दिनों में या मुझे भोग नहीं लगवा सकती। तू उदास मत हो, चिंता मत कर, और तू जैसे मेरा पूजा पाठ रोज़ करती है तू वैसे ही मेरा पूजा पाठ कर, मुझे भोग लगवा
और मेरी पूजा अर्चना वैसे ही कर जैसे तू रोज़ करती है। तो संगत जी मेरे मन से इतना बड़ा भार जैसे उतर गया ना, और इतने सालों से जो बचपन से ही कभी मैं मंदिर में नहीं गई थी, वो मैंने अपना रूटीन तोड़ दिया, मतलब वो मैंने, और मैं नहा धोकर मैं पहुंच गई अपने गुरुजी महाराज के चरणों में, अपने मंदिर में। हाँ बस संगत जी हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मैंने किसी सत्संग में भी ये सुना था कि हमें अपने हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखना है इन दिनों में स्पेशली। हम अपवित्र नहीं होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें, भगवान ने ही हमें ये देन बख्शी है सब आंटियों को। तो अगर भगवान जी ने हमें ये देन बख्शी है तो हम अपवित्र कैसे हो सकते हैं संगत जी। ये चीज़ तो हमने सोचनी ही नहीं है। हाँ बट हमने अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, और जब हम प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद थी, और साफ़ कपड़े पहनने हैं हमें। आप समझ गए होंगे संगत जी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस जब मैं गुरुजी के पास पहुँच गई तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा मतलब पहले वाला रूटीन लगा। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आपने मेरे मन का इतना बड़ा डाउट ये क्लियर कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ना मुझे पहले भी एक दो बार ऐसे सत्संग सुनवाए थे कि जिसमें एक संगत जी बता रहे थे कि गुरुजी के दरबार में कोई ऐसे ही कोई आंटी जी बैठे थे, और वो गुरुजी से बहुत दूर होके बैठे हुए थे, पीछे जाके कोने में बैठे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं कैसे गुरुजी के पास बैठ सकती हूँ। आगे तो मैं गुरुजी से बातें करती थी, पर इन दिनों में गुरुजी के पास मैं नहीं बैठ सकती, उनकी सेवा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो संगत जी ये थॉट उनके मन में चल रहा था, तो गुरुजी ने उन्हें खुद अपने पास बुलाया और कहा कि उन्हें अपने हाथ अपने पैर दबाने के लिए बोला, क्योंकि उस टाइम पे इतना पेनफुल होता है सबके लिए। तो जैसे भगवान हमारे सब कुछ जानते ही हैं, तो उन्होंने अपने हाथ और पैर उनसे आंटी जी से दबवाए, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मैं तो क्या सोच रही थी, और मेरे गुरुजी महाराज ने तो ऐसा कोई वहम ही नहीं करा, मुझसे अपने हाथ पैर दबवा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपने गले से भी लगाया। वो संगत जी ये भी बता रहे थे कि वो संगत जी इतनी भाग्यशाली थी कि गुरु महाराज ने उन्हें अपने गले से भी लगाया। मतलब कि इसी से पता चलता है कि हमारे गुरुपा ने कभी वहम नहीं करे हैं, तो हमें भी ये वहम नहीं करने हैं। जैसे हम गुरुजी का पूजा पाठ करते हैं रोज़, वैसे ही हमें गुरुजी का पूजा पाठ करना है, उन्हें भोग लगवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मेरा ये बहुत बड़ा वहम मेरे मन से निकाल दिया। जय गुरुजी।